अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं इस टाइम हमारा शो। मेरा आज आखिरी दिन है फ्लोरिडा में और अब मैं रवाना हो रहा हूं और अब मैं यहां से आप कह लो कि आज न्यूयॉर्क के लिए वापस रवाना और उसके बाद फिर 2 दिन में पाकिस्तान वापस पहुंच जाऊंगा। इस टाइम सिचुएशन ये है कि वर्ल्ड कप में सुपर 8 का मरहला ऑलमोस्ट स्टार्ट होने के करीब है। सारी टीम्स तैयार हैं और सब जो तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर वो सुपर 8 को लेकर चल रही हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं है और ना पाकिस्तान में सुपर 8 की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम बिल्कुल अगर आप देखो तो एक अजीब से माहौल में लगी हुई है। आज गैरी क्रिस्टन का बयान आया जिस पर उन्होंने अजीब सी बात की और उन्होंने बताया कहीं ना कहीं आप बोलोगे एक्सपोज किया है कि प्लेयर्स में ग्रुपिंग है, प्लेयर्स में यूनिटी नहीं है। बाज़ाहिर ये एक टीम नजर आती है लेकिन अंदर से ये टीम नहीं है। ये आप देख लो, ये अजीब सी अगर आप देखो चीजें चल रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम वापस रवाना हो रही है और मैंने आपको बताया था पहले ही कि आधे प्लेयर्स नहीं जाएंगे, तो वो कल कंफर्मेशन भी होगी। और आज अगर आप देखो तो हर जगह खबर भी चलने शुरू हो गई है कि जो 5 प्लेयर्स हैं जिसमें कप्तान बाबर आजम है, हारिस रऊफ हैं, यहीं पर रहेंगे, शदाब हैं, मोहम्मद आमिर है, इमाद वसीम है, ये लंदन चले जाएंगे और टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे। दूसरी अगर आप देखो तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत तब्दीलियां होना है। सवाल यह कि क्या होगा, क्या कोच तब्दील होंगे, जो बड़ी अहमकों वाली बात लगती है मुझे कि अभी 2 हफ्ते भी कोच को नहीं हुए और उसके बाद आपका ये हाल है। उसने ज्वाइन कितना किया, कितना टाइम हुआ उसको ज्वाइन किए हुए। दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो जो प्लेयर्स हैं ये फैसला कर लिया गया, सिलेक्शन कमेटी इवन अगर आप उनसे मौकफ जाने तो ये बताते हैं कि अगले कुछ टाइम में हम जो डिसाइड करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ये फैसला हो चुका है कि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स की छुट्टी होने वाली है, जिसमें शादाब खान का भी नाम है। आजम खान टीम से ड्रॉप होने जा रहे हैं और बहुत प्रेशर है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर आजम खान को लेकर, वो बाहर होंगे। इसके अलावा उस्मान खान के ऊपर भी अब सवालिया निशान नजर आ रहे हैं कि पता नहीं उनको भी आगे उस तरह से मौका मिल सके या ना मिल सके। साइम अयूब को भी कुछ टाइम के लिए ड्रॉप किया जाएगा, मे भी दोबारा उनको चांस मिले फिर उनको भी ड्रॉप किया जाएगा। बहुत सारी पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां होने जा रही हैं। फिर अगर आप दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो इंडियन टीम जो ऑलरेडी तैयार है, जो वर्ल्ड कप की चीजें चल रही है यहाँ पे, वर्ल्ड कप के बाद पोस्टमार्टम चल रहे हैं, फलाना चल रहे हैं, सर्जरियां चल रही हैं, वॉट क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ अगर आप देखते हो वेस्ट इंडीज या कैरेबियन रीजन में, तो वहाँ वर्ल्ड कप का बुखार अभी भी जारी है और वर्ल्ड कप में ग्रुप्स फाइनल हो चुके हैं, तमाम टीमें हमारे सामने आ चुकी हैं। बड़ा ही जबरदस्त किस्म का वर्ल्ड कप आगे चलेगा। अनफॉर्चुनेट रहा है हमारे लिए, तो जाहिर है वर्ल्ड कप फीका भी हो गया क्योंकि पाकिस्तान नहीं है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप देखोगे तो बाकी टीम्स के लिए बहुत एक्साइटमेंट से भरपूर है। चाहे आप यूएसए की बात कर लो, चाहे आप बांग्लादेश या अफगानिस्तान की बात कर लो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑल अगर आप देखो तो वर्ल्ड कप की जो हाइप है वो अपने रूज पे चल रही है। और अगर आप देखो 4 टीम्स, लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी 4 टीम्स होंगी, अगर आप सिनेरियो बनाओ और अगर आप देखो इस टाइम तो नजर ये आ रहा है कि जो ग्रुप 1 है उसमें से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया बहुत आपको आगे नजर आ रहे हैं और जो ग्रुप 2 है उसमें मुझे लगता है पर्सनली कि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो गो थ्रू करेगी और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में से तो शायद एक टीम आगे आएगी, क्योंकि दोनों टीमें मुझे लगता है बराबर जैसी क्रिकेट खेल रही हैं। चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे आप वेस्ट इंडीज को ले लो, इन दो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इनमें से मुझे लगता है कि एक टीम आगे आएगी और जो दूसरी इस ग्रुप में से टीम आएगी वो वेस्ट इंडीज मुझे लगता है कंफर्म्ड है। ये अब आगे वर्ल्ड कप जिस तरह चलेगा, क्योंकि बांग्लादेश ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, अफगानिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेलकर आ रहा है और कैरेबियन की कंडीशन को सूट भी करेंगी। इंडिया की अगर आप बात कर लें, अनबीटेबल है। चाहे आप बात करो पाकिस्तान का मैच फंसा हुआ था, लेकिन जब आप ऐसे फंसे हुए मैच जीते हो तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। यहाँ पे भी लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया आगे चला गया है, पाकिस्तान नहीं जा सका। 2006-7 वर्ल्ड कप में अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं जी पाकिस्तान इंडिया दोनों बाहर हो गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इंडिया अपनी वही जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वो टॉप पे नजर आया हमें और सबसे पहली टीम भी बन गया और ऑल मैचेस वो जीता हुआ है। एक कनाडा वाला मैच उनका हुआ नहीं, वो हल्का मैच था, वो तो बल्कि सबसे हल्का था, वो भी इजीली जीत जाते। और दूसरी तरफ अगर आप बात करते हो तो बाकी टीम्स का अगर आप देखते हो तो इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान के अगेंस्ट आयरलैंड को उन्होंने बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया। वहीं अगर आप इंडिया आयरलैंड का मैच देखो और पाकिस्तान आयरलैंड का मैच देखो तो कितना फर्क नजर आता है। आयरलैंड को जब इंडिया ने हराया है, इंडिया ने जब आयरलैंड को हराया तो उन्होंने एक बिल्कुल उसको छोटी टीम की तरह हराया है कि भाई कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। लेकिन हम जब कल खेले आयरलैंड के अगेंस्ट तो हमारा क्या, अगर आप देखो तो किस परफॉर्मेंस से खेल रहे थे, बिल्कुल डरे डरे। चाहे आप बैटर्स की बात कर लो, चाहे बॉलर्स की बात कर लो, इवन मुझे लगता है कि 20 रन पाकिस्तान ने और दे दिया बॉलिंग में। जिस तरह की वो कंडीशंस थी, पाकिस्तान 20 रन पहले रोक सकता था और उसके बाद बैटिंग का तो आप पूछो ही ना, अल्लाह अल्लाह करके एक भी इस पाकिस्तान टीम में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। वहीं अगर आप बाकी टीम्स की बात करते हो, इवन इंडिया के पास देखो तो उनके पास एक पूरे कॉम्बिनेशन नजर आते हैं कि जो वो खिलाना चाहे वो खिला सकते हैं। हमारे पास ऐसा लगता है कि बस जो अवेलेबल है वही खिला दो, मजबूरी है, साइम अयूब नहीं है तो उसको कहीं खिला दो, जो भी उस्मान खान ओपनर है या चलो 3 पे खेलता रहा, आप उसमें सबको जबरदस्ती आपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाए हुए हैं। और ये चीज नजर आई है कि पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में ना तैयारी थी ना कुछ और नजर आई है और पाकिस्तान टीम बुरी तरीके से इस वर्ल्ड कप में एक्सपोज हो चुकी है।
बाहर जा चुकी है। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि बाबर आजम से जब पूछा जाता था तो कहते थे जी पिछले वर्ल्ड कप में हम एक बार सेमीफाइनल में गए, एक बार फाइनल गए, तो इस बार हम जीतने के लिए आए हैं। जब उनसे पूछा कि कप्तानी आपने क्यों लिया, लेकिन ये हाल है कि भाई फाइनल जीते क्या, इस बार तो एक राउंड भी क्रॉस नहीं कर सके, सुपर 8 भी नहीं खेले। पिछले वर्ल्ड कप में तो फिर सुपर 8 में ऑटोमेटिक डायरेक्ट क्वालिफिकेशन होती थी तो वो खेलते थे। इस बार क्योंकि ये राउंड ऐसा था कि आपको पहले ग्रुप खेलने थे और फिर आपको सुपर 8 में जाना था, तो पाकिस्तान सुपर 8 में भी नहीं जा सका। ये कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट की, ये कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट के डिक्लाइन की। और अब ऐसा लग रहा है, अगर आप फैंस में भी देखो तो मायूसी आई हुई है। अगर आप बैक होम भी जाओ और पाकिस्तानी के फैंस से अगर आप पूछो तो लगता है कि बहुत मायूसी उनमें छाई हुई है, उदासी है। ईद पाकिस्तान में मनाई जा रही है, लेकिन फैंस का अगर आप मौक़िफ़ लेते हो तो वो बड़ा ही, अगर आप देखो तो उदासी वाला मौक़िफ़ है, सैड है। आए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ हम स्टे हमने किया हुआ है, काफ़ी अच्छा और प्यारा व्यू है यहाँ का। ये आप देखो, काफ़ी अच्छा और प्यारा यहाँ का व्यू है। ये लेक है, कहते हैं यहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी कहा जाता है जी, के बड़े होते हैं फ्लोरिडा में। लेकिन फिलहाल शुक्र है हमें तक तो नज़र नहीं आया। मौसम आज अभी देखो तो गर्मी है, क्योंकि बारिश हुई थी और उसके बाद जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। ये देखो जी, इतना प्यारा व्यू है। ये साथ पूल है, ये होटल है हमारा, ये पूल है। ये आप देखें जी, पूल और पूल के साथ ये लेक। वाओ, मौसम बहुत प्यारा है। मौसम सॉरी इतना प्यारा नहीं है क्योंकि गर्मी है, लेकिन व्यू बड़ा बहुत प्यारा है। गर्मी हो रही हो कि आप देख रहे हो कि मेरे भी पसीने यहाँ से टपक रहे हैं। और ये फिर जो ट्रीज लगे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत मौसम है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा। वहाँ पे आप देखोगे तो रिजवान भाई हैं, वो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बल्कि लाइव होंगे। ये रिजवान भाई लाइव है वहाँ पे। ये देखें यार, दुख है हमें। अगर आप देखो यहाँ पे मैं हूँ, अली ठहरे हुए हैं, रिजवान है ठहरे हुए हैं। दुख है सब में, जियो के हैं सैदान लखानी, दुख है सबको यहाँ पर। क्योंकि अगर पाकिस्तान जीता, सुपर 8 में एटलीस्ट जाता, तो हम भी यहाँ पे खुश होते, क्रिकेट की बात करते, मैचेस की बात करते। अब ये सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, जो यहाँ पे सवाल है कॉमन, वो ये है कि कप्तान कौन होगा पाकिस्तान का। अब इंडियन क्रिकेट में आप देखो तो इंडियन क्रिकेट में क्या बात की जाती है, वो वर्ल्ड कप की बात हो रही है कि इंडिया क्या स्ट्रेटजी बनाएगा। फॉर्म में जसप्रीत बुमराह बेस्ट फॉर्म में है, रोहित कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं, विराट फॉर्म में आ जाएंगे सुपर 8 में, पंत ने जिस तरह से कम बैक किया इंटरनेशनली, उनकी बात की जा रही है। और हमारे यहाँ बात की जा रही है जी कि कप्तान कौन होगा, सेलेक्टर्स को सैक कर दो, क्या होगा, चेयरमैन क्या करेगा। क्योंकि इतनी बुरी हार जब आपको होती है तो सबके ऊपर सवाल उठते हैं। कल पीसीबी ने और जो मैनेजमेंट थी उन्होंने बुलाया था सबको, जो जर्नलिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारे सवालात थे उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए, खाने की टेबल पे बैठ के जवाब दिए। तो वो आपको पता है कि वो एक ज़्यादा आसानी से जवाब आपको मिलते हैं एज कंपैरिजन अगर आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे कैमरा लगा होता है, तो वहाँ पे खुल के सेलेक्टर्स बात नहीं करते, कोचेस खुल के बात नहीं करते वहाँ पे, तो वो मुश्किल होती है। फिर वही अगर खाने की टेबल पे बात हो रही हो तो वो बड़ी डीप डिस्कशन होती है। तो बहुत कुछ बात हुआ, बहुत कुछ बातें हुई, कुछ बातें बताने वाली हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता बंदा बात करे। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर नज़र आ रही है इस टाइम कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी अच्छा नहीं है। जो हकीकत है वो ये है कि इस टाइम अगर आप एक बात पूछो तो जो फैक्ट नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम कहीं भी नहीं नज़र आ रही। इवन अगर आप ऑन एयर अगर आप रिकॉर्ड्स देखो, जैसे गैरी क्रिस्टन ने बात की है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ग्रुपिंग है इस टाइम, पाकिस्तान टीम में इतनी ग्रुपिंग है, ये उनका मानना है कि पाकिस्तान में एक टीम पाकिस्तान नज़र ही नहीं आती। ऐसा टीम अगर आप पाकिस्तान को देखो तो आपको ऐसा टीम नज़र नहीं आती। ये कोच अगर आपकी ऐसी बात कर रहा है तो आप खुद देख लो कितना अनफॉर्चुनेट है। और बाकी अगर आप इंडिया की बात करते हो तो भाई वो तो सुपर 8 में है। शर्म की बात है हमारे लिए कि इंडिया अनबीटेबल है और हम यूएसए से जीत नहीं पा रहे, आयरलैंड से जिस तरह से जीते हैं। मेरी फ़्लाइट है, मैं अभी न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, अब से कुछ घंटों में मेरी फ़्लाइट है, ऑलरेडी डिले हो गई। यहाँ पे बड़ा मसला रहता है फ़्लाइट्स का, बहुत मसला है फ़्लाइट का। पहले आते 5 घंटे डिले हुई थी, अभी फिर 1 घंटा उनका ईमेल आ गया भाई 1 आवर जो आपकी फ़्लाइट डिले हो गई है। तो ये बड़ा मसला रहता है। मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ मुझे जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि पाकिस्तान टीम होती तो फिर मैं ज़्यादा कोशिश करता जाने की। लेकिन अली भी आपको पता नहीं है, और इवन रिजवान भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा भी कि यार अकेले बड़े बोर हो जाऊँगा, अकेला मज़ा नहीं आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि तू नहीं होगा तो बड़ा मतलब आपको पता है हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पुरानी है। बैक पाकिस्तान से 2019 से हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, दोस्ती है, काफ़ी गपशप भी लगती रही है। तो यहाँ पे पता नहीं चला, अच्छा माहौल रहा है। इवन मेरे साथ अली नहीं थे,
लेकिन क्योंकि रिजवान भाई थे तो काफ़ी शुगर मेला लगा के रखा रहा हमने, काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन अब वो भी वेस्ट इंडीज़ में अकेले रहेंगे। लेकिन फिर क्योंकि मैंने टिकट बुक पहले करवा लिया था तो फिर मैंने कहा कि चलो अब नहीं जाते और वापस पाकिस्तान जाते हैं, क्योंकि सच जो बात है ना, थोड़ा सा वर्ल्ड कप से दिल भी उठा है। मैं अगर आपको सच बताऊं तो थोड़ा सा पाकिस्तान टीम की जैसी परफॉर्मेंसेस नजर आई हैं, थोड़ा सा दिल भी जो है वो टूट गया। ये जो मेन रीज़न है। चलें फिर मैं निकलता हूँ न्यूयॉर्क, मेरी फ़्लाइट है। ऑलरेडी एयरपोर्ट में बहुत रश होता है यहाँ पे, तो फिर मैं निकलता हूँ ताकि टाइमली पहुँच सकूँ, फ़्लाइट मेरी मिस ना हो। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए सोशल मीडिया में भी, और आपको अपडेट आएंगे। अभी पाकिस्तान से जब जाएंगे तो प्रॉपर आप कह लो कि ज़्यादा अच्छी कवरेज आ सकेगी। यहाँ पे थोड़ा सा आप कहो कि कुछ मुश्किलात थी जिसकी वजह से उस तरह से कवरेज नहीं हो सकी है। मुझे लगता है मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे कवरेज और बेटर हो सकती थी, लेकिन क्योंकि कुछ मेरे इंटरनेट के मसाइल थे और कुछ डिफरेंट चीज़ें थी, फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि आप तक जो है वो जो एक्सक्लूसिव खबरें हों और जो कवरेज है वो आपको दी जाए। लेकिन अब बैक होम पाकिस्तान जाकर स्टूडियो से जो आपके लिए प्रॉपर कवरेज करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाबा ख्याल रखिएगा।